ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्रीमन्नारायण, जय आदिशक्ति माता, जय जगन्नाथ जी। प्रिय भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल पर रोज जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। तो आइए आज जगन्नाथ जी के 8वें दिन की कथा को श्रवण करते हैं। प्रिय भक्तों, हमारी हर भक्ति वीडियो आप तक पहुंचे, इसके लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर भक्ति वीडियो आप तक पहुंच सके। यह कथा प्रतीक्षा, प्रेम और पुनः मिलन की आहट है। 7वां दिन वापसी की पूर्व संध्या भक्तों के धैर्य और प्रभु के पुनः आगमन का संकेत। श्री गुड़ीचा मंदिर के भीतर भगवान विश्राम मुद्रा में बलभद्र ध्यान में, सुभद्रा मुस्कुराती हैं। 5 दिन बीत चुके हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी गुड़ीचा मंदिर में भक्तों को दर्शन दे चुके हैं। अब 7वें दिन मंदिर में भीतर की लीला आरंभ होती है, जिसे कहते हैं प्रत्यावर्तन संकेत, यानी प्रभु अब लौटने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन यह वापसी साधारण नहीं, बल्कि एक भीतर की यात्रा है, भक्तों के हृदय से जुड़ने की। 7वें दिन रथों की मरम्मत की जाती है। पुजारी, सेवक और दास सभी मिलकर भगवान के रथ को सजाते हैं। चक्र रथ भगवान जगन्नाथ, ताल ध्वज बलभद्र जी, पद रथ माता सुभद्रा। हर रथ को नई ऊर्जा, नई सजावट और नई आभा की दी जाती है, क्योंकि कल होगी बहुड़ा यात्रा, वापसी का पर्व। पूरी नगरी में उत्साह है, लेकिन एक गहरी भावना भी कि अब प्रभु वापस आएंगे। कुछ भक्तों ने व्रत रखा, कुछ ने पुष्पांजलि अर्पित की, कुछ चुपचाप मंदिर के द्वार पर बैठे रहे, बस इस प्रतीक्षा में कि कब फिर से रथ पूरी नगर में चलेगा। हे प्रभु, जब तुम गए थे तब हृदय सूना हो गया था। अब जब लौटोगे तो जीवन फिर से संगीतमय होगा। 7वां दिन केवल यात्रा की नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रतीक्षा है। भगवान कहते हैं, मैं आता हूँ, लेकिन तभी लौटता हूँ जब भक्त धैर्य दिखाता है। यह दिन सिखाता है कि प्रभु को पाना है तो पहले स्वयं को तैयार करो। जैसे रथ को सजाया जाता है, वैसे मन को भी सजाओ, प्रेम, श्रद्धा, शुद्धता से। कहते हैं 7वें दिन की रात्रि श्री गुड़ीचा मंदिर के एक पुजारी को स्वप्न में भगवान जगन्नाथ के दर्शन होते हैं। भगवान कहते हैं, हे सेवक, रथ तैयार है, कल मैं लौटूंगा अपने उस स्थान पर जहां मेरी आत्मा बसी है। श्री मंदिर, मेरे लौटने की तैयारी करो, क्योंकि मैं नहीं लौटता रथ से, मैं लौटता हूँ भक्त के हृदय से होकर। रात होते ही गुड़ीचा मंदिर में 108 दीपक जलाए जाते हैं। यह दीपक संकेत देते हैं कि अब अंधकार समाप्त होगा, प्रभु लौटने वाले हैं। यह दीपक केवल मंदिर को नहीं, भक्त के अंतःकरण को प्रकाशित करते हैं। 7वें दिन की रात रथों की सांसें तेज हो जाती हैं। हवा कहती है, प्रभु आ रहे हैं। अब ईश्वर आने की बात कर रहे हैं तो केवल रथ मत सजाओ, मन भी सजाओ, क्योंकि अगला दिन बहुड़ा यात्रा सिर्फ रथ की वापसी नहीं, ईश्वर के फिर से अपने सिंहासन पर बैठने का दिवस होता है। जय जगन्नाथ। भक्तों, अब आइए सुनते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा के 8वें दिन की कथा। जगन्नाथ रथ यात्रा का 8वां दिन अत्यंत शुभ और भावमय माना जाता है। इस दिन भगवान श्री जगन्नाथ जी, देवी सुभद्रा और बलभद्र जी गुड़ीचा मंदिर में अपना विश्राम पूरा कर वापस श्री मंदिर पुरी की ओर लौटने की तैयारी करते हैं। इस वापसी को बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। प्रिय भक्तों, सप्ताह भर की रथ यात्रा और गुड़ीचा मंदिर में विश्राम के बाद 8वें दिन भगवान श्री जगन्नाथ पुनः रथ पर विराजमान होते हैं। पुरी के सभी लोग, भक्तगण और साधु संत नगर में उपस्थित होते हैं और जयघोष से आकाश गूंजायमान हो जाता है। भगवान की रथ वापसी में इस यात्रा को आध्यात्मिक पुनर्मिलन का पर्व कहा गया है। भक्त मानते हैं कि यह दिन ईश्वर के पुनः हमारे जीवन में लौटने का संकेत है। भगवान के रथ वापस उसी मार्ग से लौटते हैं जिस मार्ग से आए थे। इस दिन का दृश्य अत्यंत मनोहारी होता है।
रथों को सजाया जाता है फूलों, झाड़ियों और धूप से। शंख, घंटा, नगाड़ा और संकीर्तन की ध्वनि गूंजती है। हजारों भक्त अपने कंधों से रथ खींचते हैं। बालक, वृद्ध, स्त्रियां सभी पूरे भाव से इस यात्रा में भाग लेते हैं। जब जगन्नाथ भगवान रथ वापसी के मार्ग में कुछ समय विश्राम करता है, उस स्थान को कहा जाता है मौसी माँ मंदिर। यहीं पर ब्रह्म भोग का आयोजन होता है। यह एक दिव्य प्रसाद है जो मौसी माँ, भगवान की मौसी द्वारा जगन्नाथ को अर्पित किया जाता है। इसे पोड़ा पीठा नामक एक विशेष ओड़िया पकवान के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि यह भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की स्मृति है। जब वे अपने मौसी के घर भोजन करते थे, भक्तगण इस दिन विशेष रूप से यही पकवान बनाकर घरों में भी प्रसाद रूप में अर्पण करते थे। देवी लक्ष्मी और जगन्नाथ का पुनः मिलन, रहस्यपूर्ण भाव। इस दिन का एक और विशेष प्रसंग है। जब श्री जगन्नाथ वापस लौटते हैं तो श्री मंदिर पुरी मंदिर में देवी लक्ष्मी उनका द्वार पर स्वागत नहीं करती, बल्कि क्रोधित हो जाती हैं क्योंकि वे बिना बताए इतने दिन बाहर रहे। इस घटना को लक्ष्मी नारायण संवाद कहा गया है। लक्ष्मी ने अपने सेवकों को भेजती है जो रथ के सामने प्रतीकात्मक क्रोध प्रकट करते हैं। भगवान श्री जगन्नाथ को मान मनोबल के बाद ही अंदर प्रवेश करने दिया जाता है। यह लीला दर्शाती है कि प्रेम में अधिकार, मान और ममत्व भी होता है। यह दृश्य दर्शकों को मानव संबंधों से ईश्वरीय अनुभूति कराता है। ये भक्तों 8वां दिन पुनर्मिलन और घर लौटने की प्रतीक है। यह दर्शाता है कि भक्ति की यात्रा के बाद ईश्वर पुनः अपने धाम हमारे हृदय में लौटते हैं। ब्रह्म भोग हमें यह सिखाता है, प्रेम से बना भोजन ही प्रभु को प्रिय होता है। लक्ष्मी नारायण का संवाद यह दर्शाता है कि ईश्वर भी अपने भक्तों के साथ मानवीय भावनाओं में रमते हैं। इस दिन का पूजन और कर्म, भगवान को पोड़ा पीठा अर्पित करें, दीप जलाकर रथ का चित्र या विग्रह की पूजा करें, जय जगन्नाथ का 108 बार नाम स्मरण करें, रात्रि को भजन या नाम स्मरण करें। प्रिय श्रोताओं, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।